हेलो, मैं डॉक्टर राव। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रेस्ट साइज इंक्रीज करने को, किस तरह से हम ब्रेस्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं और उसमें क्या क्या मेथड्स यूज होते हैं। तो बेसिकली ब्रेस्ट साइज को अगर आपने इंक्रीज करना है तो उसमें तीन मेथड्स हैं। नंबर वन है ब्रेस्ट फिलर्स। ब्रेस्ट के अंदर फिलर्स डाल दीजिए। फिलर्स क्या है? एक तरह का इंजेक्शन है, सेमी लिक्विड होते हैं वो, मतलब ना वो सॉलिड है ना लिक्विड है, बहुत थिक लिक्विड होते हैं। उसके इंजेक्शन आप ब्रेस्ट में डाल देते हो, वो ब्रेस्ट में जाके सॉलिडिफाई हो जाते हैं और वो ब्रेस्ट को बड़ा कर देते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं डाल सकते। ये एक इंस्टेंट प्रोसीजर है, कोई किसी तरह से बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती। आप आके इंजेक्शन लगवा के जा सकते हो। लेकिन क्या है कि ये टेम्परेरी है और इसका जो असर होता है वो बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू ब्रेस्ट इम्प्लांट या जो मैं दूसरा ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग है। मतलब इम्पैक्ट कम है पेशेंट पे, और दूसरा ये टेम्परेरी है, थोड़े दिन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, कोई इंस्टेंटली आप कराना चाहते हैं तो इनको करा सकते हैं। इनका वॉल्यूम भी कम डाला जाता है एज कंपेयर टू ब्रेस्ट इम्प्लांट या ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग के। तो ये सबसे लीस्ट फेवर्ड है, सबसे लीस्ट लोग इसको प्रेफर करते हैं और इतने प्रैक्टिकल नहीं है। तो एक इसलिए इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही कम लोग इसकी डिमांड करते हैं और हम भी इसको कम ही प्रोपगेट करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बहुत दिन तक नहीं चलते हैं और बहुत ज़्यादा बड़ा इफेक्ट नहीं देते हैं। फिर दूसरा मेथड आया ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग। ब्रेस्ट फैट ग्राफ्टिंग में आप पेट से फैट लेते हैं और ब्रेस्ट में डाल देते हैं। उसमें क्या होगा कि आधे कप से लेके 1 कप का साइज इंक्रीज हो सकता है। इसमें ये उन लोगों को चूज करनी चाहिए जो अपने ब्रेस्ट को बड़ा करने के साथ पेट को भी थोड़ा कम करना चाहते हैं। तो दोनों फायदे हो जाते हैं कि ब्रेस्ट बढ़ गई और पेट कम हो गया। तो ये दो फायदे हैं जिस कारण से आप इसे ले सकते हैं। कोई निशान नहीं आता, कोई टाका नहीं आता। लेकिन जो लोग अपने ब्रेस्ट को बड़ा करना चाहते हैं या उनको एक डिजायर्ड साइज चाहिए, वो ब्रेस्ट इम्प्लांट से मिलता है। बेस्ट रिजल्ट अगर आप पूछेंगे तो वो ब्रेस्ट इम्प्लांट देगा। इसके वेरियस शेप्स और साइजेस अवेलेबल होते हैं, पूरी रेंज है इनकी। और आप किसी भी साइज का, किसी भी शेप का, किसी भी प्रोजेक्शन का, प्रोजेक्शन मतलब साइड से देखने में इम्प्लांट कितना आगे की ओर दिखता है, आप इम्प्लांट चूज कर सकते हैं अपनी बॉडी के हिसाब से। अब इसमें क्या कुछ क्वेश्चंस जो हर किसी को पता होने चाहिए और हर किसी के दिमाग में आते हैं कि ब्रेस्ट इम्प्लांट हम कौन सा चूज करें, क्या उसकी लाइफ होती है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट तो बहुत क्वालिटी के अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन मोटिवा का इम्प्लांट जो कि यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, आपने जब भी इम्प्लांट को चूज करना है वो यूएस एफडीए अप्रूव होना चाहिए या ईयू से अप्रूव होना चाहिए। यूएस एफडीए इम्प्रूव्ड का अप्रूव्ड इम्प्लांट का मतलब है उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, उसकी कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, वो कभी बर्स्ट नहीं होगा, फटेगा नहीं बॉडी के अंदर। नहीं तो बहुत से चाइनीज इम्प्लांट भी अवेलेबल होते हैं। तो आपने एक तो ये चीज डॉक्टर से जरूर पूछनी है कि इम्प्लांट किस क्वालिटी का डाल रहे हो, कौन सा डाल रहे हो। ये जो इम्प्लांट डलता है मोटिवा इम्प्लांट है या सेवन इम्प्लांट है, खासतौर पे मोटिवा बेस्ट इम्प्लांट माना जाता है। तो उसमें उसके साथ उसका गारंटी कार्ड होता है, वो आपको दे दिया जाता है। तो वो उस इम्प्लांट की गारंटी होती है। ये 20 साल चल जाते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। दूसरा एक क्वेश्चन इम्प्लांट डलवाते वक्त पेशेंट्स के मन में ये आता है कि क्या इम्प्लांट डलवाने के बाद कैंसर हो जाता है। जी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। कैंसर ये एक भ्रांति है, बहुत सी ऐसी फैली हुई है, इससे कभी भी कैंसर नहीं होता। ये एब्सोल्युटली 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 सेफ इम्प्लांट्स हैं। अगर ये बॉडी के अंदर चले जाएं तो क्या ये कोई कॉम्प्लिकेशन कर सकते हैं? कॉम्प्लिकेशन क्या है कि फट सकते हैं, इसके अंदर सिलिकॉन होता है और लीक हो सकता है। नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। आप इसके बाद कोई भी एक्सरसाइज कर सकती हैं, इनको आप किसी भी तरह से यूज करने के बावजूद ये बर्स्ट नहीं होंगे। आप इनको कितना भी अगर आप प्रेस करेंगे, दबाएंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। तो ये सोचना कि ये बॉडी के अंदर कुछ खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं ऑफ कोर्स अमेरिकन इम्प्लांट्स की बात कर रहा हूं, और इनका कोई किसी तरह का कैंसर का या किसी चीज का कोई खतरा नहीं होता। तो एक क्वेश्चन आया कि क्या मैंने इम्प्लांट करा लिया तो अगर मैं बाद में बच्चा हुआ तो क्या मैं उसको ब्रेस्ट फीड करा पाऊंगी? यस, आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। क्यों करा सकते हैं? क्योंकि ये ब्रेस्ट के नीचे प्लेस होते हैं। इनके ऊपर मेमरी ग्लैंड्स, दूध जो पैदा करने वाले ग्लैंड्स हैं वो इनके ऊपर होते हैं, इनके नीचे होते हैं। तो उसमें किसी तरह की हैम्परिंग नहीं होती। इनको डलवाने के बाद ब्रेस्ट में जो निशान भी आता है वो भी दिखाई नहीं देता, तो पता नहीं लगता आपने ब्रेस्ट इम्प्लांट डलवाए हुए हैं।
एक लास्ट क्वेश्चन, क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट डलवाने के बाद क्या नेचुरल लुक आएगी? एब्सोल्युटली यस। इम्प्लांट डलवाने के बाद जो लुक आती है वो बिल्कुल नेचुरल होती है, पेशेंट का कॉन्फिडेंस आसमान छूता है। तो बहुत सी फीमेल्स जो ब्रेस्ट को बड़ा करना चाहती हैं और थोड़ा डरती हैं इन्हीं क्वेश्चन से, होपफुली मैंने उनके ये क्वेश्चंस का आंसर दिया। और लास्ट एक क्वेश्चन दिमाग में रह गया कि इनकी लाइफ क्या होती है। देखिए, इसकी लाइफ 10 साल तक तो कंपनी ही गारंटी देती है इम्प्लांट की, लेकिन ऐसे जैसे आपने टीवी खरीदा तो उसकी 1 साल की गारंटी होती है, लेकिन चलता तो सालों साल है ना। सेम इसमें होता है कि आप 10 साल की गारंटी होती है, लेकिन ये 20 साल तक भी इनका कुछ नहीं बिगड़ता अगर आप एक बार इम्प्लांट करा लें। तो ये बहुत सेफ जरिया है अपनी ब्रेस्ट को बड़ा कराने का और उसको खूबसूरत कराने का। तो मेरे को आशा करता हूं कि आपको ये आज का वीडियो पता लगा होगा और आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको मिल गए होंगे। अगर इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।